तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर सीरीज की तीसरी मूवी हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ आज़्काबान के बारे में, जो कि सन 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में इस जादुई दुनिया की कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ हैरी के माँ बाप की मौत का एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। मूवी की स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अगर आप इसे पूरी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ आज़्काबान को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म की कहानी पार्ट 2 के एक साल बाद यानी 1993 की है। फिलहाल स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और हैरी अपने अंकल आंटी के घर था। तभी एक दिन उसके अंकल की बहन वहां आती है और वो हैरी के माँ बाप की बेइज्जती करती है। इसकी वजह से हैरी गुस्से में आकर गलती से उस औरत पे जादू कर देता है, जिससे वो गुब्बारे जैसी बनकर हवा में उड़ जाती है। तब हैरी वो घर छोड़ के वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब वो अपने अंकल आंटी से बहुत परेशान हो गया था। फिर जब वो रास्ते पे अकेला बैठा रहता है तब वहाँ एक जादुई बस आती है, जो कि मुसीबत में फंसे जादूगरों की मदद के लिए बनी थी। उसमें बैठ के हैरी एक जादुई होटल में चला जाता है, जहाँ उसे उसके दोस्त रॉन और हरमाइनी मिल जाते हैं। यहाँ हैरी को पता चलता है कि आज़्काबान यानी जादूगरों के जेल से सीरियस ब्लैक नाम का एक कैदी भाग गया है, जो कि पहले वोल्डेमॉर्ट का साथी था। और अब ये खबर फैली थी कि सीरियस जेल से हैरी को मारने के लिए भागा है, क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट को वापस आने से रोक सकता है। आज़्काबान एक बहुत ही कड़ी सुरक्षा वाली जेल थी। वहाँ से आज तक कोई नहीं भाग पाया था, लेकिन क्योंकि सीरियस वहाँ से निकल गया था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए आज़्काबान के भूतिया गार्ड्स, जिन्हें डिमेंटर यानी तम पिशाच कहा जाता है, वो हर जगह सीरियस को ढूंढ रहे थे। इसके बाद हैरी और उसके दोस्त ट्रेन से हॉगवर्ट्स जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उस ट्रेन की तलाशी लेने वो तम पिशाच वहां आ जाते हैं, जिनमें से एक गलती से हैरी पे हमला कर देता है। तब हॉगवर्ट्स का नया टीचर प्रोफेसर रीमस लुपिन हैरी को बचा लेता है और उस डिमेंटर को वहां से भगा देता है। इसके बाद जब सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो प्रिंसिपल डम्बलडोर उन्हें बोलते हैं कि जब तक सीरियस ब्लैक पकड़ा नहीं जाता तब तक वो तम पिशाच हॉगवर्ट्स की पहरेदारी करेंगे। दूसरी तरफ स्कूल में अब हैग्रिड को जादुई प्राणियों का नया टीचर बना दिया गया था। फिर जब उसकी पहली क्लास होती है तो वो सबको बकबीक नाम के एक खास जानवर के बारे में बताता है। यहाँ हैरी उस जानवर को काबू करना सीख जाता है, जिसे देखकर मैल्फॉय को बहुत जलन होती है, इसीलिए वो उस जानवर को परेशान करता है। तब बकबीक मैल्फॉय पे हमला कर देता है, जिससे गुस्सा होकर मैल्फॉय का पिता बकबीक को एक खतरनाक जानवर साबित करके उसे मौत की सजा दिलवा देता है। इसके बाद एक दिन स्कूल में एक जादुई पेंटिंग वाली औरत सबको ये बताती है कि सीरियस ब्लैक हॉगवर्ट्स में घुस चुका है और वो बच्चों के कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था। इसकी वजह से स्कूल की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी जाती है। फिर एक दिन क्विडिच मैच के दौरान कुछ तम पिशाच हैरी पे हमला कर देते हैं, जिससे वो बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी हवाई झाड़ू भी टूट जाती है। असल में वो डिमेंटर काली शक्ति से बने थे और उन्हें बुरी यादों से ताकत मिलती थी। और क्योंकि हैरी का अतीत काफी दर्दनाक था, इसीलिए वो तम पिशाच बार बार उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। उनसे बचने का तरीका सीखने के लिए हैरी प्रोफेसर लुपिन के पास जाता है, जो कि उसे तम पिशाच को भगाने का एक मंत्र सिखाता है, जिसमें अच्छी यादों की रोशनी का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद क्रिसमस के टाइम पर सभी बच्चे हॉग्समीड नाम के एक गांव में घूमने जाते हैं, लेकिन हैरी को वहां जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उसके घर वालों ने परमिशन लेटर पे साइन नहीं किया था। तब रॉन के दो भाई हैरी की मदद करते हैं और वो उसे हॉग्समीड में जाने के लिए एक जादुई नक्शा देते हैं, जिसमें स्कूल के सभी गुप्त रास्तों की जानकारी थी और उस मैप में ये भी दिखता था कि कौन किस वक्त कहाँ है। उस नक्शे का इस्तेमाल करके हैरी छुप के हॉग्समीड चला जाता है और वहाँ वो कुछ लोगों से ये सुन लेता है कि सीरियस ब्लैक पहले उसके माँ बाप का दोस्त था। फिर जब जेम्स और लिली पॉटर अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप गए, तब सीरियस ने उस खुफिया जगह के बारे में वोल्डेमॉर्ट को बता दिया, जिसकी वजह से वो दोनों मारे गए। इसके अलावा सीरियस ने अपने और जेम्स के एक कॉमन दोस्त पीटर पेटिग्रू को भी मार दिया था। ये सुनकर हैरी को सीरियस ब्लैक पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ढूंढकर मारने की कसम खा लेता है। फिर एक रात हैरी को
उस जादुई नक्शे में पीटर पेटिग्रू स्कूल में घूमता हुआ दिखता है, जिसके बारे में उसने सुना था कि वो आदमी मर चुका है। तब हैरी उस मैप की जगह पे जाके चेक करता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। इसीलिए वो ये मान लेता है कि वो मैप कभी कभी काम नहीं करता। इसके बाद प्रोफेसर लुपिन वहाँ आता है और जब वो हैरी के पास वो मैप देखता है तो वो उसे छीन लेता है, क्योंकि कई साल पहले लुपिन और उसके दोस्तों ने मिलकर वो नक्शा बनाया था। लुपिन को लग रहा था कि अगर वो मैप सीरियस ब्लैक को मिल गया तो वो उसकी मदद से हैरी को ढूंढ के मार देगा। इसीलिए उसने अपना मैप वापस ले लिया। बाद में हैरी, रॉन और हरमाइनी को ये पता चलता है कि बकबीक को मौत की सजा हुई है। इसीलिए वो तीनों उसकी सजा वाले दिन हैग्रिड से मिलने जाते हैं ताकि वो उसका दुख कम कर सके। वहाँ हैग्रिड के पास रॉन को अपना पालतू चूहा मिल जाता है जो कि कुछ दिनों से गायब हो गया था। फिर बकबीक को सजा देने के लिए डम्बलडोर और जादू मंत्री हैग्रिड के घर आते हैं। इसलिए हैरी और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं। तब उन पे एक बड़ा जंगली कुत्ता हमला कर देता है जो कि रॉन और उसके चूहे को एक गुफा में लेकर चला जाता है। इसलिए हैरी और हरमाइनी भी उसके पीछे चले जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो कुत्ता असल में सीरियस ब्लैक है जो कि इच्छाधारी नर पशु था और वो अपनी मर्जी से एक कुत्ते का रूप ले सकता था। हैरी वहाँ उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर लुपिन आ जाता है और वो उसे रोक के सीरियस से गले मिलता है, जिससे हैरी और उसके दोस्तों को लगता है कि वो दोनों बुरे हैं और आपस में मिले हुए हैं। पर लुपिन उन्हें बताता है कि सीरियस ने हैरी के माँ बाप को धोखा नहीं दिया था, बल्कि पीटर पेटिग्रू ने दिया था, जो कि एक इच्छाधारी नर पशु था और वो फिलहाल रॉन का चूहा बन के रह रहा था। सीरियस, लुपिन और पीटर ये तीनों हैरी के माँ बाप के दोस्त थे, जिनमें से सीरियस और पीटर को ये मालूम था कि जेम्स और लिली कहाँ छुपे हैं, लेकिन पेटिग्रू उस वक्त वोल्डेमॉर्ट से मिल चुका था। इसलिए उसने उसे जेम्स और लिली का खुफिया पता बता दिया, जिससे वो दोनों मारे गए। सीरियस को जब ये बात मालूम पड़ी तो वो पीटर को मारने गया, लेकिन उल्टा पीटर ने सीरियस पे ये इल्जाम लगा दिया कि वो वोल्डेमॉर्ट से मिला हुआ है। फिर पीटर ने खुद की मौत का नाटक किया, जिससे सबको ये लगा कि सीरियस ने जेम्स और लिली को धोखा दिया और उसने पीटर पेटिग्रू को मार दिया। इसकी वजह से सीरियस ब्लैक को आज़्काबान भेज दिया गया, जहां वो 12 साल कैद रहा। पर उसने अभी अभी एक न्यूज़पेपर में रॉन के परिवार की फोटो देखी, जिसमें वो चूहा भी था। और क्योंकि सीरियस को ये मालूम था कि पीटर एक इच्छाधारी नर पशु है और वो चूहे का रूप लेता है, इसीलिए सीरियस जेल से भाग गया ताकि वो पेटिग्रू की पोल खोल के उसे मार सके। इसके अलावा प्रोफेसर लुपिन को उस मैप के जरिए और सीरियस से मिलने के बाद ये पता चल गया कि पीटर पेटिग्रू जिंदा है। इसीलिए वो दोनों मिलके उसे पकड़ने में लग गए और अब उन्होंने हैरी, रॉन और हरमाइनी के सामने उस चूहे को इंसान बना दिया, जिससे उन्हें सच पता चल जाता है। लुपिन और सीरियस यहाँ पेटिग्रू को मारना चाहते थे, लेकिन हैरी उन्हें रोक देता है ताकि वो दोनों खूनी ना बन जाए और पीटर की असलियत सबके सामने आ सके। इसीलिए वो लोग पीटर को पकड़ के स्कूल में ले जाने लगते हैं। लेकिन आज पूर्णिमा की रात थी और प्रोफेसर लुपिन एक वेयरवुल्फ यानी नर भेड़िया था। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी एक जानवर बन जाता है और बेकाबू होकर सब पे हमला कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर पेटिग्रू वहाँ से भाग जाता है। तब सीरियस अपना कुत्ते वाला रूप लेकर उस नर भेड़िए को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो खुद घायल हो जाता है। फिर लुपिन को वहाँ किसी और भेड़िए की आवाज आती है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब हैरी और सीरियस को बहुत सारे तम पिशाच घेर लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। तभी वहाँ कोई अनजान इंसान आकर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ता है, जिससे सभी डिमेंटर भाग जाते हैं। फिर हैरी बेहोश हो जाता है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सीरियस ब्लैक को स्कूल में ही कहीं कैद करके अब उसे मौत की सजा दी जाने वाली थी। तब डम्बलडोर वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां हैरी और उसके दोस्त उन्हें बताते हैं कि सीरियस ब्लैक निर्दोष है और असली गुनाहगार पीटर पेटिग्रू है। डम्बलडोर को इन तीनों पे यकीन था, लेकिन बिना सबूत के कानून इन बच्चों की बात नहीं मानने वाला था। इसलिए डम्बलडोर गुप्त रूप से हरमाइनी को एक आइडिया देते हैं और उसे बेगुनाह लोगों को बचाने बोलते हैं। इससे हरमाइनी समझ जाती है कि डम्बलडोर उसे अतीत में जाने बोल रहे हैं, क्योंकि हरमाइनी के पास एक छोटी सी टाइम मशीन थी, जिससे वो एक ही वक्त पे ज्यादा क्लास अटेंड करती थी। उस मशीन से हरमाइनी हैरी को लेकर
कुछ घंटे पहले के समय में चली जाती है, जहां उन्हें अपने ही अतीत वाले रूप नजर आते हैं। फिर वो दोनों पहले बकबीक को कैद से आजाद करते हैं और उसे मौत की सजा से बचा लेते हैं। इसके बाद वो वेयरवुल्फ लुपिन का ध्यान भटकाकर उसे वहां से हटा देते हैं और हैरी अपने अतीत वाले रूप और सीरियस के पास जाकर उन्हें तम पिशाच से बचा लेता है। मतलब वो अनजान शख्स जिसने पहले उन डिमेंटर को भगाने का मंत्र पढ़ा था, वो असल में हैरी का ही भविष्य वाला रूप था। फिर हरमाइनी और हैरी बकबीक पे सवार होके वहां जाते हैं जहां सीरियस ब्लैक कैद था। वो उसे आजाद कर देते हैं और अब सीरियस बकबीक को लेकर स्कूल से दूर चला जाता है, क्योंकि पीटर पेटिग्रू के भागने से उसकी बेगुनाही का सबूत भी जा चुका था और सीरियस फिर से एक फरार मुजरिम बन गया था। इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। तब हैरी और हरमाइनी अपना काम पूरा करके वापस अपने समय में लौट जाते हैं। इस सब के बाद प्रोफेसर लुपिन स्कूल छोड़ देता है, क्योंकि अब उसका वेयरवुल्फ वाला राज सबको पता चल गया था, जिसकी वजह से बच्चे उससे पढ़ना नहीं चाह रहे थे। जाने से पहले लुपिन हैरी को अपना वो जादुई नक्शा दे देता है ताकि वो उसके काम आ सके। इसके बाद एक दिन स्कूल में हैरी के लिए एक नई हवाई झाड़ू का पार्सल आता है, जो कि सीरियस ब्लैक ने उसे भेजा था, क्योंकि उसकी पुरानी झाड़ू टूट गई थी और ये नई झाड़ू सबसे तेज थी, जिसे लेकर हैरी उस पे घूमने निकलता है। तो दोस्तों, ये थी हैरी पॉटर 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.